अलाउ कर दिया जी। हो गया भैया। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि ये किस प्रकार से सुख के संबंध में जो इसने परिकल्पना कर रखी है। तो उसमें 3 पॉइंटों की चर्चा अपनी हुई है अभी। फर्स्ट पॉइंट लिया था मैंने कि भोग सामग्री में इसने सुख मान रखा है। सेकंड पॉइंट लिया था मैंने कि सुख को काल्पनिक मान के रखा हुआ है। तीसरा पॉइंट लिया था कि भाई झोपड़ी वाले को देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे और 5 मंजिला इमारत वाले को देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। इस प्रकार से मान कषाय का पोषण करके अंदर में दया का परिणाम नहीं रख करके ये जीव अपने आप को सुखी मानता है। चौथा पॉइंट लिया है कि अपन ने कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है। जगत जगत के सारे व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है कि एक गिलास भी यदि पानी पीना है उसको, तो बताए ना कि 5 इंद्री के विषय भोगों को जुटा करके एक गिलास पानी पीना चाहता है। ये जितने भी बड़े बड़े होटल है, 5 स्टार होटल्स हैं, वो आपको एक गिलास शरबत पिलाने के 100-100 रुपए, 200-200 रुपए ले लेते हैं। एक कप चाय पीने के आपसे 300-300, 400-400 रुपए ले लेते हैं। किस बात के लेते हैं? किस बात के आपसे पैसे लेते हैं? उस कप एक कप चाय की वैल्यू तो 5 रुपए है, 10 रुपए है। लेकिन आपसे जो 500 रुपए, 1000 रुपए लेते हैं, वो किस बात के लेते हैं? क्योंकि आपको चाहिए 5 इंद्री के विषय एक साथ। आपको काय के विषय चाहिए? एक साथ 5 इंद्रियों के विषय चाहिए। तो वो एक कप चाय की कीमत नहीं होती है। वो पूरे 5 इंद्री के विषयों की पूरी कीमत होती है। वो जो अमाउंट होता है, वो 5 इंद्रियों की विषयों की कीमत होती है। वो वास्तव में विचार करो, ये लोग जिनको होटल के बिना रहना दूभर था, जिनको घर का खाना खाना पसंद नहीं था, जो बिना चाइनीज के भोजन के जीवन यापन नहीं कर पाते थे, आज ऐसी स्थिति में आनंद के साथ में घर का कर रहे हैं। सोचो अब आप, तो जैसा अपन सोच लेंगे वैसा काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। परिस्थिति, अभी तो परिस्थिति ने आपको वैसा डालने पे मजबूर कर दिया है। आप स्वयं अपनी मनस्थिति वैसी बना लोगे तो आपके जीवन में आनंद आए बिना नहीं रहेगा। अभक्ष्य पदार्थ छूट जाएंगे, घर के खर्चे कम हो जाएंगे। खर्चे कम हो जाएंगे तो कमाना भी ज्यादा नहीं पड़ेगा, पाप भी ज्यादा नहीं होंगे। तो वास्तव में ये अपने को समझ लो, एक नया सोचने का अवसर मिल गया हमको ये समय में कि वास्तव में जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन में कब कैसी परिस्थितियां आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। हमारे बुआ जी वगैरह तो कहते थे कि इसके पहले भी ऐसी परिस्थिति एक बार आई थी कि जब लोग सुपली में सोना चांदी लेकर के अनाज लेने जाते थे तो उनको अनाज नहीं मिलता था। आज से 100 वर्ष पहले करीब लगभग एक बार और ऐसी कोई महामारी फैली होगी। तो उस समय सोना चांदी लेकर के सुपली में, सुपली मतलब समझते हो कि वो पहले जो घर में जो गेहूं चावल फुनने का जो सुपली होती थी, उसमें भर भर के सोना और चांदी लेकर के जाते थे लोग अनाज लेने के लिए। भैया अनाज दे दो हमको, सोना रख लो। तो उस समय उनको अनाज नहीं मिलती थी, मतलब मिलता था। ऐसी परिस्थितियां होती थी। अभी तो वर्तमान में बहुत कुछ स्थिति संभली हुई है, परंतु पता नहीं कब कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए और कब कैसा हो जाए। ये इन स्थितियों ने हमको संभलने का मौका दे दिया है, अपने जीवन को सादगी पूर्ण व्यतीत करने का मौका हमको प्रदान किया है। तो हमारी सोच हमको बदलनी पड़ेगी, हमारी जीवन शैली हमको बदलनी पड़ेगी, तो आनंद आएगा जीवन में। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भाई तूने सुख की परिकल्पना कैसी कर रखी है तुमने, कि भाई ये 3 प्रकार की गलतियां अभी बताई। और श्रीमद राजचंद्र जी ने भी बहुत सुंदर उसकी चर्चा की है कि भाई आप आखिर सुख क्या है, सोच तो सही तू भाई। कि उसमें 3-4 जो बिंदु लिए हैं श्रीमद राजचंद्र जी ने अमूल्य तत्व विचार के अंदर में, बहुत सुंदर वो विचार लिए हैं और आप सबने सुने भी होंगे। मैं यहाँ पर आपको उनकी उसकी 2-3 पंक्ति आपको बतलाता हूँ जिसमें उन्होंने सुख के संदर्भ में जो बात कही। एक बात तो वो कही कि वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। एक पॉइंट तो वो लिखा कि वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। अब विचार कर लो, जिस सुख की परिकल्पना हमने कर रखी है, ये वास्तव में सुख है कि इसके बाद में दुख भरा हुआ है? चाहे आप कोई भी सुख ले लो,
सुबह उठ करके नहाने से लेकर के रात को सोने तक के जितने भी सुख की परिकल्पना आप करके रखे हो, चाहे इच्छा संबंधी सुख हो, चाहे भोग सामग्री संबंधी सुख हो, इन सभी सुखों के पीछे में दुख छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है? विचार करना। जितने भी प्रकार के सुख की परिकल्पना की हुई है, इन सभी एक तो ये बात उठाई, दूसरी बात क्या उठाई? सुख प्राप्ति है तू प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। क्या कहा? एक परिकल्पना कैसी की? भाई वास्तव में तो विचार करके जिस सुख को सुख मान के बैठा हुआ है उसके पीछे में दुख है कि नहीं है। विचार करने से तो बात समझ में आती कि भाई दुख तो है। अच्छा घर बना लो, अच्छा फर्नीचर बना लो, तो उसकी साफ सफाई की चिंता, उसमें कभी अच्छा नल लगा लो तो उसमें कभी कचरा जम जाता है तो कचरा साफ करो। वो पुराने नल ही अच्छे हैं ऐसा याद, ऐसा ऐसा दिमाग में आता है भैया उससे अच्छा तो पुराने नल ही अच्छे थे जिसमें पानी तो बराबर आता था। आजकल के नलों में जाली लगी रहती है, कचरा फंस जाए तो पानी आना बंद हो जाता है। समझना इस बात को, मतलब कितने प्रकार से जीव दुखी होता है ये सारे इच्छाओं को पूरी करने के चक्कर में और सारी भोग सामग्री को प्राप्त करने के चक्कर में। पश्चात जिसके दुख भरा, अच्छी गाड़ी ले ली, सामान नहीं मिलता है, दुखी होता है ना। ऐसी अनेक प्रकार से। तो एक पॉइंट तो ये लिया श्रीमद राजचंद्र जी ने। दूसरा पॉइंट क्या लिया वहां पर श्रीमद राजचंद्र जी ने? कि सुख प्राप्ति है तू प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। अब तू सोच भाई, तू जिस सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है उससे तुझे सुख, तेरे सुख नजदीक आ रहा है कि वास्तविक सुख से तू दूर जा रहा है? विचार करना जरा। तो चिंतन करने से समझ में आएगा कि वास्तविक सुख से हम दूर जा रहे हैं। जो शाश्वत सुख है, अनंत सुख है, जो अपने जो वास्तव में अतीन्द्रिय सुख है, जिसकी चर्चा तो अभी अपन ने प्रारंभ नहीं की है, मैं उसकी चर्चा अभी प्रारंभ करने वाला हूँ। पहले इन दो बिंदुओं के आधार से विचार कर कि वास्तव में ये तू जिससे सुख मान रहा है उसके पीछे दुख भरा है, इसका मतलब है कि तू उससे सुखी नहीं हो सकता। दूसरा बिंदु कि सुख के नजदीक आ रहा है कि सुख से दूर जा रहा है। तो श्रीमद राजचंद्र जी ने चिंतन करते हुए कहा भाई तू दूर जा रहा है सुख से, वास्तविक सुख से कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो चार प्रकार की जो तू गलतियां कर रहा है जिसके कारण से ये तू सुख से दूर जा रहा है, अगर हम एक लाइन में इसका जवाब देवें तो ये जीव की जो सुख के संबंध में जो भूल चल रही है ये केवल केवल और केवल उसकी अज्ञानता के कारण से, काय के कारण से चल रही, केवल और केवल उसकी काय के कारण से चल रही अज्ञानता के कारण से। मतलब लोग सोचते हैं कि भाई हमको तो पता नहीं था, क्या पता, वो तो आप बताए हो जब पता लग रहा है, हमको पता नहीं था जब तक कि हमने जो सुख भोगे हैं पांच इंद्री के, तो उससे हमको थोड़ी पाप लगेगा। समझना, अज्ञानता को कोई भी पाप नहीं मानता है, अज्ञानता को कोई भी पाप नहीं मानता है। जैसे कहते साहब जिसको आलू प्याज में जीव होते ही नहीं पता है तो वो आलू प्याज खा रहे हैं तो उनको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? आप दिमाग में प्रश्न उठाना ये सब, ठीक है। जिनको नहीं पता है कि इंद्री भोगों में दुख है वो तो उसमें ही सुख मान के बैठे हुए, उनको पता ही नहीं है, उनको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो भोग रहे हैं तो उनको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? प्रश्न उठना चाहिए दिमाग में आपके कि भाई अज्ञानता का पाप लगता है कि नहीं लगता है आखिर? अज्ञानता का कि भाई हमको तो पता ही नहीं मक्खन में जीव होते हैं, हमने खा लिया अब उसमें हमको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अचार में जीव होते हैं हमको पता ही नहीं, हमने खा लिया अब उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? विचार करना, अज्ञानता का पाप लगता है कि नहीं लगता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे मिथ्यात्व का पाप लगता है वैसी अज्ञानता का भी पाप लगता है। ध्यान रखना, ये जितने भी परिकल्पना हमने कर रखी है अज्ञानता में, अज्ञानता का भी पाप लगता है। तो अज्ञानता का पाप कैसे लगता है, मैं इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे एक बड़ा व्यक्ति है जो जिसको पता है कि अग्नि में यदि मैं उंगली डालूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, और एक छोटा बालक है, 1 साल का बालक है, उसको नहीं पता है कि मैं उंगली यदि इस अग्नि में डालूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि उस 1 साल के बालक ने आगी में उंगली डाली और एक 20 साल के युवा ने उस उंगली में हाथ डाली, तो हाथ किसका जलेगा? जिसको पता है उसका जलेगा कि जिसको नहीं पता है उसका हाथ जलेगा? चलो बताओ आप, किसको? परी जी हाँ बोलो।
हाथ किसका जलेगा? दोनों का हाथ तकलीफ जलेगा। किसको? दोनों का हाथ जलेगा। तकलीफ किसको होगी? दोनों को होगी कि नहीं होगी? हाँ ऐसे ही जिसको पता है उसको तो उसको भी अज्ञानता का पाप लगता है, जिसको नहीं पता है उसको भी अज्ञानता का पाप लगता है। समझना इस बात को, है ना? तो उस बालक को भी उतनी ही तकलीफ होगी जितनी तकलीफ वो 20 साल के युवा को होगी। तो इसका मतलब ये है कि नहीं जानना, ये इससे आप बच नहीं सकते हो। लोग क्या सोचते हैं कि भैया हमको तो पता ही नहीं है, तो हमको पता करने से मतलब भी नहीं है यार, पता करेंगे तो फालतू जंजाल में फंस जाएंगे, उससे अच्छा नहीं पता है तो कम से कम पाप तो नहीं लग रहा है। ऐसा सोच करके लोग क्या है कि गली निकाल लेते हैं, रास्ते निकाल लेते हैं, साइड से निकलने की कोशिश करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं तू बच नहीं सकता। अज्ञानता भी एक बहुत बड़ा पाप है, और अज्ञानता से भी इस अज्ञानता के कारण से ही तू क्या मान के बैठा हुआ है, तो गलतियां कर रहा है ये जीव। पर में सुख और पर से सुख की कल्पना करके बैठा हुआ है। दो गलती कौन कौन सी? ये पूरे पाठ का सारांश मैंने 2 शब्दों में बता दिया। क्या कल्पना करके रखा है? पर में सुख और पर से सुख की कल्पना करके बैठा हुआ है ना? खाना पीना, सोना उठना बैठना, पुत्र परिवार, ये पर में सुख की कल्पना करके बैठा हुआ है, पर से सुख की कल्पना करके बैठा हुआ है। इसीलिए तो क्या होता है, देखिएगा आप, शेयर मार्केट गिरता है, अनेक लोगों का हार्ट फेल हो जाता है। क्यों हार्ट फेल हो गया भैया? क्यों हार्ट फेल हुआ? हार्ट फेल का कारण क्या है? हार्ट फेल का एकमात्र कारण है कि उसने उस शेयर मार्केट में अथवा धन दौलत में सुख की कल्पना कर रखी है, और वो सुख से वो वंचित हो जाता है, तो उसको क्या हो जाता है? हार्ट फेल हो जाता है। और क्या? अब जिसने पुत्र में सुख मान के बैठा हुआ है जो व्यक्ति, कम उम्र में यदि मान लो 12 साल की उम्र में किसी के पुत्र का वियोग हो गया, तो माता पागल हो जाती, पिता पागल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं एकदम। क्यों हुआ भैया? क्यों हो रहा है? क्यों तकलीफ हो रही है? विचार करो आप। हाँ, क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ, बताओ अंकुर भैया, तकलीफ क्यों हो रही है बताओ? क्योंकि वो उसमें सुख मान के बैठा हुआ अपने पुत्र में। अरे वो पागल हो गई माँ। ये मेरा पुत्र है। हाँ, ये पर मेरा से सुख पागल बैठा इसलिए, हुआ है। हाँ, क्योंकि उसने पर पे पुत्र में सुख की परिकल्पना करके बैठी हुई है, इसलिए उसके वियोग होने पर क्या हो गई? वो पागल हो गई। सोचो बाबा, कितना बड़ा। ये तो लौकिक जीवन में आपको उससे तकलीफें बता रहा हूं मैं आपको। पारमार्थ मार्ग में तो कितनी बड़ी तकलीफ है, कितना बड़ा मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधन हो जाएगा इस मिथ्यात्व के बल से, आपको खबर नहीं भी है। समझना इस बात को। हाँ, ये तो ऐसी परिकल्पना के कारण से लौकिक में कितनी तकलीफें होती है, ये आपको मैंने 2-3 उदाहरण के माध्यम से बतलाया। लौकिक में कितनी तकलीफें होती है, ये तो परमार्थ में, जन शासन में आचार्य भगवान कहते हैं भाई वास्तव में फिर भाई ये तो बताओ अब जरा कि सुख क्या है, सुख कहाँ है, सुख कैसे प्राप्त होगा? 3 प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं? 3 प्रश्न खड़े होते हैं। कौन कौन से 3 प्रश्न खड़े होते हैं? सुख सुख क्या है, कहाँ है? सुख कहाँ है, और सुख कैसे प्राप्त होगा। 3 बातों की चर्चा अपन 5 मिनट में करते हैं। क्या कहा? सबसे पहला प्रश्न क्या कहा? सुख क्या है। पहले तो ये बता, सुख का लक्षण क्या है? सुख कहते किसे हैं? सुख क्या है? ये प्रश्न उठना चाहिए दिमाग में सबके कि वास्तव में आप पहले ये बता दो सुख का लक्षण क्या है। तो आचार्य भगवंत ने सुख का लक्षण बताते हुए, सुख का स्वरूप बतलाते हुए क्या बताया कि निराकुलता सुख है। सुख का लक्षण। क्या कहा? एक बार बोलता हूँ, निराकुलता निराकुलता ही सुख का लक्षण है। ये कसौटी है, समझ लो आप। इस कसौटी में आप सबको कसो आप, कि जहां जहां निराकुलता वहां वहां सुख, जहां जहां आकुलता वहां वहां दुख। सीधी सी बात है। क्या कहा? कि जहां जहां निराकुलता वहां वहां सुख, और जहां जहां आकुलता वहां वहां दुख। एक कसौटी, इस कसौटी पर आप सारी भोग सामग्रियों को, इच्छाओं को, शुभ परिणामों को, अशुभ परिणामों को, सबको कसौटी में कस करके देख लीजिए आप। आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में वहां पे सुख है कि नहीं है। ये कसौटी बता दी आचार्य देव ने। ठीक है, आप इस कसौटी को कस करके देख लो आप हर जगह, कि जहां जहां निराकुलता वहां वहां सुख, जहां जहां आकुलता वहां वहां दुख। ये साहब कि मंदिर में सुखी होंगे कि नहीं होंगे?
भगवान के दर्शन करके सुखी होंगे कि नहीं होंगे, तीर्थ यात्रा करके सुखी होंगे कि नहीं होंगे, प्रश्न करता है फिर ये जीव, है ना। प्रश्न, तीर्थ यात्रा करके सुखी होंगे कि नहीं होंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं भाई मैंने तेरे को कसौटी बता दी ना, कस ले इसमें अब। यदि वहां जाकर के तू निराकुल आत्मा का भोग कर रहा है तो सुखी है, और वहां जाकर के भी यदि तू आकुलता कर रहा है, खाना ढूंढ रहा है, रहने की व्यवस्था ढूंढ रहा है, और आकुलता कर रहे हैं, अरे यार कैसे इतना ऊपर पहाड़ में चढ़ूंगा, डोली करना पड़ेगा, और डोली वाले के प्रति संक्लेश परिणाम कर रहा है तू, और भैया इतने पैसे ले ले, उतने पैसे ले ले, इतने पैसे मत ले, इतने पैसे ले ले, वहां भी इतनी आकुलता बनी हुई है, अभी तक डोली वाला नहीं आया, अभी तक के तलहटी में नहीं पहुंचे, अरे एक नींबू का पानी भी पीने के लिए नहीं मिला, कितने प्रकार की आकुलता। सुनना आप जरा, हाँ, कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भाई एक लक्षण बना दिया हमने, जहां जहां आकुलता वहां वहां निराकुलता, वहां वहां सुख, और जहां जहां आकुलता वहां वहां दुख। अरे तीर्थंकर परमात्मा उन तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के अपनी आत्मा का आनंद लिए हैं, इसलिए आज पूर्ण सुखी हो गए हैं वो, समझना। वहां पर जाकर के चाट के ठेले में जाकर के खड़े होकर के चाट पकौड़ी नहीं खाई उनने, न इस बात को, है ना। वहां पर जाकर के उन्होंने अभक्ष भक्षण नहीं किया, वहां जाकर के आलू के चिप्स नहीं खाए वहां पर जाकर के, इसलिए वो पूर्ण सुखी हो गए। हम तो इसी व्यवस्था में उलझे रहते हैं, भैया खाना कहाँ मिलेगा, पीना कहाँ मिलेगा, और ये सारी गन्ना रस कहाँ मिलेगा, और वो कपड़े कहाँ मिलेंगे, और वो चीज कहाँ मिलेगी, वहां पे जाके भी मार्केटिंग का विचार आता है। अरे मैं तो कहता हूँ तीर्थ वंदना करने जाओ तो एक नियम तो लेके ही जाना चाहिए कि भाई मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। अरे कम से कम उतने पापों से तो आप बच जाओगे, वहां भी जाके मार्केटिंग करोगे तो आपका घर ही क्या कम है मार्केटिंग करने के लिए, विचार करना है। इसलिए आचार्य भगवान ने एक कसौटी बना दी कि जहां जहां निराकुलता वहां वहां सुख, जहां जहां आकुलता वहां वहां दुख। स्थान कोई सुख दुख का कारण नहीं होता है, परिणाम सुख दुख का कारण होते हैं, परिणाम के अनुसार सुख दुख होता है, स्थान के अनुसार कोई सुख दुख नहीं होता, संयोगों के अनुसार कोई सुख दुख नहीं होता है। आचार्य भगवान कहते हैं परिणाम के अनुसार सुख दुख होता है, वहां जाकर के भी तू सुखी हो सकता है और वहां जाकर के भी तू दुखी हो सकता है। एक पॉइंट समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट ये है कि सुख कहाँ। सेकंड पॉइंट ये है कि भाई ठीक है आप जो कह रहे हो कि निराकुलता ही सुख है, ऐसा सुख कहाँ प्राप्त होगा, कौन सी ऐसी जगह है, आप ही बता दो। तो आचार्य भगवान कहते हैं भैया आत्मा में सुख नाम का गुण है तो आत्मा से ही प्राप्त होगा, अन्य कहीं से प्राप्त होने वाला नहीं है। नहीं। दूसरा जवाब मिल गया आपको कि भाई वो सुख है ही नहीं, संयोगों में भोगों में सुख है ही नहीं, तो वहां से कैसे मिलेगा। ज्ञान आत्मा में है तो आत्मा में ही खिलेगा ना, सुख आत्मा में है तो आत्मा में ही मिलेगा ना, जो चीज जहां है वहां ही तो मिलेगी ना। कि शक्कर में मिठास है तो मिठास शक्कर से ही मिलेगी, नमक से नहीं मिल सकती। नमक में खारापन है तो खारापन नमक से ही मिलेगा, शक्कर से नहीं मिल सकता। ऐसे ही सुख नाम का गुण आत्मा में है तो आत्मा में से ही मिलेगा, अन्य कहीं से मिलने वाला नहीं है। दूसरे प्रश्न का जवाब मिल गया आपको। पहला प्रश्न ये है कि सुख का लक्षण क्या है, सुख क्या है, तो उसका जवाब है निराकुलता। दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा सुख हमें कहाँ मिलेगा, तो भगवान कहते हैं तेरे को तेरे अंदर में ही मिलेगा, दूसरे और कहीं मिलने वाला नहीं है। कहते ना कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी उसके नाभि में बसी हुई है और वह सुख को कहाँ ढूंढ रहा है, जंगल में ढूंढ रहा है, कहाँ से सुगंधारी कहाँ से सुगंधारी कहाँ सुगंधारी। ऐसी हालत हमारी हो रही है कि सुख हमारे अंदर में पड़ा हुआ है, हम बाहर में सुख की परिकल्पना करके मृग मरीचिका की तरह दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं सुखी होने के लिए। जैसे जैसे भागते जा रहे एक दिन ऐसे भागते 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 हमारा आयु समाप्त हो जाएगी, हमारी पर्याय बदल जाएगी, कौन सी गति में जाएंगे, वहां तत्व विचार करने लायक क्षमता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज के दिन विचार करने का विषय है ना भैया। तो ये बात समझ में आ गई होगी। सेकंड पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा सुख कहाँ है। तो सुख कहाँ है, इसका आंसर क्या मिला आपको, आत्मा में। हाँ आत्मा में ही है, इसलिए आत्मा से ही प्राप्त होने वाला है, अन्य कहीं से वो सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। अब थर्ड पॉइंट सबसे मूल बात यह है
कि कैसे? फिर ये वास्तव में ये सुख कैसे प्रकट होगा, ये सुख हमें कैसे प्रकट होगा। तो कहने से सुख प्रकट हो जाएगा, बोलने से हम कितनी सुख की व्याख्या करेंगे कि हम सुखी हो जाएंगे, कितना हम इस सुख के बारे में भाषण देंगे कि हम सुखी हो जाएंगे। कि सुख बोलने का विषय है, सुख कहने का विषय है, सुख भाषण देने का विषय है, कि सुख काय का विषय है। तो आचार्य देव ने बतलाया भैया ये जो सुख है ना, कि तू ये इंद्रियों के माध्यम से देखना चाह रहा है, वो तेरे को ये सुख इंद्रियों के माध्यम से नहीं दिखेगा। पहली बात तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दे कि जो सुख को तू इंद्रियों के माध्यम से देखना चाहता है और इंद्रियों के माध्यम से भोगना चाहता है, कहते वह सुख ना तो इंद्रियों से दिखने वाला है और ना इंद्रियों के द्वारा वो भोग सकता है। तो दो चीजें कही मैंने, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय भोग। कितनी चीजें आई? दो, इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग भी सपरम बाधा सहितम, और इंद्रिय ज्ञान भी केवल पुद्गल को जानने में निमित्त है, आत्मा को जानने में निमित्त नहीं होती। ये तो पहले ही मैं आपको बतलाया। तो कहते वो ये जो सुख है वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं होगा, इंद्रियों से चर्म चक्षु से दिखने वाला नहीं है वो। तो फिर प्रश्न तो वैसे ही का बना हुआ है, फिर भाई आखिर मिलेगा कैसे, ये सुख कैसे प्राप्त होगा? कि कहने से नहीं, सुनने से नहीं, भाषण देने से नहीं, इंद्रियों से नहीं मिलने वाला है, तो मिलेगा कहाँ से आखिर ये सुख? तो आचार्य देव कहते भाई इस सुख को केवल भोगा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सुख को इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, इंद्रियों के द्वारा भोगा नहीं जा सकता। अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है, और इसका केवल क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है। जैसे अंधा व्यक्ति होता है, उसने गुड़ को आज तक देखा कि नहीं देखा, शक्कर को आज तक देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा, लेकिन जैसे ही जीभ में रखता है तो उस जीभ में रखते ही उसको उस शक्कर का, उस गुड़ का क्या आता है? अनुभव होता है कि गुड़ मीठा है। उसको इस बात का अनुभव होता है कि ये शक्कर मीठी है, उस शक्कर का वो आनंद लेता है, मिठास का आनंद लेता है, वो मिठास का अनुभव कर रहा है। शक्कर की मिठास उसको दिख नहीं रही है, लेकिन उस शक्कर का अनुभव कर रहा है, केवल मिठास का अनुभव कर रहा है केवल। ऐसी आचार्य भगवान कहते हैं भाई वो जो सुख है वो सुख कहने की चीज नहीं, भाषण देने की चीज नहीं, इंद्रिय गम्य नहीं है। उस सुख का केवल क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये बात निकल के आई इसमें से कि सुख कैसे प्राप्त होगा? तो कहते हैं सुख अनुभव से प्राप्त होगा। कि सुख काय के अनुभव से प्राप्त होगा? तो कहते आत्मा के अनुभव से प्राप्त होगा। कि जिस आत्मा में सुख नाम का गुण है, उस आत्मा के अनुभव से ही उस सुख की अनुभूति होगी, अन्य कहीं पर उस सुख की अनुभूति होने वाली नहीं है। नहीं समझना इस बात को। हाँ, कि क्या गजब का मार्ग है। देखो अब आप कि जो मुनिराज जंगल में भीषण उपसर्ग के काल में भी, प्रतिकूलताओं में भी आनंद का भोग कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, उनके मात्र अंश मात्र भी कोई भोग सामग्री नहीं है, फिर भी आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं वो सुख का अनुभव? कहाँ से मिला उनको वो सुख? कहते वो आत्मा में था, तो आत्मा की अनुभूति करने से उनको वो सुख की प्राप्ति हो रही है। बाकी अन्य जगह सुख है ही नहीं, तो सुख है नहीं तो वहां सुख का अनुभव भी नहीं हो सकता, और सुख का अनुभव भी नहीं हो सकता तो वहां से सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। समझ में आया कि नहीं? जहां सुख है वहीं पर सुख का अनुभव होगा, वहीं पर सुख की अनुभूति होगी, वहीं पर सुख का आनंद मिलेगा। तो इसलिए तीन बातें कही अपन ने, तीनों बातों का आंसर आपको मिल गया होगा कि सुख क्या है। उसका आंसर है निराकुलता। सुख कहाँ है? तो कहते हैं आत्मा में। सुख कैसे प्राप्त होगा? तो कहते हैं सुख आत्मानुभूति से प्राप्त होगा, आत्मा के अनुभव से प्राप्त होगा। ऐसा पंडित जी अभी क्या करें? अभी तो आप उपाय बताओ कि अभी जब आत्मानुभूति नहीं हो रही है तब तक के हम सुख प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें? तो इस पाठ के अंदर में अपन सबके लिए भी एक उपाय बतलाया यहाँ पर कि जब तक के अपने को ऐसे सुख की अनुभूति नहीं हो रही है तब तक के हमको आत्मानुभूति का प्रारंभिक उपाय बतलाते हुए यहाँ पर बताया तत्व विचार। आत्मानुभूति का प्रारंभिक उपाय क्या बतलाया इस पाठ के अंदर में? वास्तव में वही प्रारंभिक उपाय है। तत्व विचार ही आत्मानुभूति का प्रारंभिक उपाय है। क्यों? क्योंकि ये तो पंडित बनारसी दास जी कहो चाहे अमृतचंद्र आचार्य सबने कहा है, वस्तु विचारत ध्यावते
मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव ताको नाम। पहले तो आपको तत्व विचार करना पड़ेगा। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, ये विचार करना पड़ेगा पहले। संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार या। उसके अगली पंक्ति क्या लिखी श्रीमद राजचंद्र जी ने, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। क्या इसका विचार विवेक पूर्वक, निर्णय पूर्वक, विचार भी कैसा होना चाहिए, निर्णय, निर्णय के साथ में। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। अनुपम निधि दे दी अपने को। बोलो अब आप, कर विचार तो पाम। श्रीमद राजचंद्र जी का एक वाक्य है, कर विचार तो पाम, कि विचार करेगा तो पाएगा, विचार नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। नहीं, मैं एक शुद्ध सदा आरूपी, विचार करेगा तो शुद्धता को प्राप्त होगा। तो लिखा ना अमृतचंद कुंद कुंद आचार्य देव ने, जो शुद्ध जाने आत्मा को शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने आत्मा को अशुद्धता को प्राप्त हो। जो आत्मा को शुद्ध जानेगा वो काय को प्राप्त होगा, शुद्धता को प्राप्त होगा, और जो आत्मा को अशुद्ध जानेगा वो अशुद्धता को प्राप्त होगा। ऐसा जिन शासन है, इसका प्रारंभिक उपाय आचार्य भगवंतों ने जो बतलाया है वो आपको ध्यान में रखना है। इसका प्रारंभिक उपाय बताते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं तत्व विचार। आत्मानुभूति का प्रारंभिक विचार क्या है, तत्व विचार। तत्व विचार यदि जीव करेगा तो निश्चित रूप से इसके परिणाम, क्षयोपशम तो हमको प्राप्त हो गया है, जिनवाणी समझने योग्य क्षयोपशम हमको प्राप्त हो गया, क्षयोपशम लब्धि मिल गई, अब आप समझ लो। और परिणामों में इतनी विशुद्धता है कि तत्व रुचिकर लग रहा है हमको, समझना इस बात को। और उसके बाद में भगवान की दिव्य देशना भी हमको प्राप्त हो गई है। अब प्रायोगिक लब्धि के माध्यम से हमको इस तत्वों का विचार करते हुए प्रयोग करना है। केवल क्या करना है, इस तत्वों का प्रयोग करना है। तो निश्चित रूप से करण लब्धि होकर के हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी, समझना इस बात को। क्षयोपशम लब्धि कोई कमी नहीं है, विशुद्धि लब्धि, परिणामों में इतनी विशुद्धता है। तब तो हमको इस नेट के माध्यम से ऑनलाइन हमको शिविर पढ़ने की जिज्ञासा हुई, हम पढ़ने के लिए आए, हमने पढ़ा। विशुद्धता इतनी परिणामों के अंदर में, विशुद्धता नहीं होती, घर के काम करते रहते, बच्चों को संभालते रहते, मुझमें कि नहीं है, और दिव्य भगवान की दिव्य देशना सुनने मिल गई। अब अपना समय प्रयोग लब्धि के माध्यम से प्रयोग करने का विषय है। तत्व विचार के माध्यम से तत्व निर्णय करते हुए, प्रयोग लब्धि के माध्यम से प्रयोग करते हुए हम करण लब्धि में पहुंच करके इतनी विशुद्ध परिणामों में शुद्धता आ जाए कि हमें सम्यक दर्शन आत्मानुभूति की प्राप्ति हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हम सब सुखी हो सकते हैं। तो हम सब जीव ऐसे तत्व ज्ञान को प्राप्त करके सुखी होवें। हमारा एकमात्र लक्ष्य सुख प्राप्त करना ही रहे, दूसरा कोई लक्ष्य हमारा जीवन में नहीं रहना चाहिए, वो भी अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय आनंद। इसलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने तो एक और पंक्ति कही, बहुत सुंदर पंक्ति है, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां से भी प्राप्त हो। क्या कहा कि सुख ऐसा सुख होना चाहिए जो निर्दोष होना चाहिए, जिसके पीछे दुख भरा हो वो निर्दोष सुख नहीं हो सकता है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, ऐसा सुख ऐसा आनंद निर्दोष होना चाहिए, वो जहां से भी प्राप्त होता है वहां से हमें प्राप्त करना है। कहाँ से प्राप्त होगा, अपने में से ही प्राप्त होगा, अपने द्वारा ही प्राप्त होगा। अपन ही करता है उसके, अपन ही करण है, अपन ही संप्रदान है, अपन ही अधिकरण है, छयो कारक मुझ में है, छयो शक्तियां मुझ में है, मुझे मेरे अंदर से ही प्राप्त करना है और कहीं से मिलने वाला नहीं है। इतना स्वाधीन और आनंदित कर रहे हैं आचार्य भगवंत। वास्तव में ये तो दादा एक उदाहरण देते हैं कि भैया जैसे चाय बनाना भी बहुत कठिन काम है, कितनी पराधीनता है चाय बनाने में, और सुखी होने में क्या पराधीनता है, कोई पराधीनता नहीं है। कि चाय बनाने में इतनी पराधीनता है कि चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, गंजी चाहिए, गैस चाहिए, बनाने वाला चाहिए, लाइटर चाहिए, मसाला चाहिए, उसके बाद भी गारंटी नहीं कि चाय अच्छी बन जाएगी, है ना इस बात को, है ना, उसके बाद भी गारंटी नहीं चाय अच्छी बन जाएगी। कितनी पराधीनता है। और सुख प्राप्त करना है तो
कहते सुख है कहाँ? आत्मा में है। तो तेरे को जानने की कहीं जरूरत नहीं है, पराधीनता खत्म हो गई। कहाँ से प्राप्त होगा? अनुभव से प्राप्त होगा। कहने से, सुनने से, भाषण देने से मिलने वाला नहीं है। सुख के संबंध में अनेक लोग भाषण देते हैं, अनेक लोग अनेक शिविर लगाते हैं, भाई ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। अरे भाई साहब, कुछ करने की जरूरत नहीं। आचार्य कहते हैं भाई तेरे अंदर में सुख है, तेरे को अनुभव में आ सकता है, तू अनुभूति कर सकता है उसकी। एकमात्र यदि सबसे पहले अभी जरूरत है तो उसकी तत्व विचार की। जितना जितना तत्व विचार में उतरता चला जाएगा, उतरता चला जाएगा, उतना उतना तू सब विकल्प से निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति की ओर बढ़ता चला जाएगा। ये विकल्प कब निर्विकल्प हो जाएंगे तेरे को पता ही नहीं लगेगा। हम जब कोई काम करने के हैबिचुअल हो जाते हैं ना, तो उस काम का हमको विकल्प भी नहीं करना पड़ता है। वो काम कहते हैं ना कि बिना विकल्प किए ये काम हो गया, ऐसा कहते हैं ना अपन कई बार। तो कैसे हो गया वो बिना विकल्प किए हुए काम? क्योंकि आप उस काम के हैबिचुअल हो गए हो, तो बिना विकल्प किए भी वो काम हो जाता है। समझना इस बात को। ऐसे ही तत्व विचार करते 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 बारंबार आत्मा का चिंतन करते 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 कब उस आत्मा में लीन हो जाएंगे और कब निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा। ऐसी सहजता है इस सुख को प्राप्त करने में। हम सब सुख को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ में अभी का वक्तव्य अपन पूरा करते हैं। भैया आप सभी को दोपहर की जो एग्जाम है। भैया हाँ जी बोलिए। हाँ भैया, ये जो संवर तत्व संबंधी एक समिति है जो उसका मतलब हाँ कार्य है, तो समिति मेरे को हाँ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुई। आप थोड़ा सा मतलब उसके बारे में बता पाएंगे अभी? हाँ, समिति मतलब होती है कि यत्नाचार पूर्वक बाह्य में यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है, मतलब इरिया समिति, ऐसना समिति, आदान निक्षेपण। इरिया समिति मतलब जमीन देख करके जो मुनिराज चलते हैं उसको इरिया समिति कहते हैं, कि जिससे जीवों की हिंसा ना हो जाए, है ना। ऐसी ऐसना समिति होती है, आदान निक्षेपण समिति होती, प्रतिष्ठापन होता है। ये जीव की दया के हिसाब से उठना, बैठना, चलना, बोलना, ये सब यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होती है उसमें। जैसे कहते हैं ना भाषा समिति। भाषा समिति का मतलब ये होता है हित मित प्रिय वचन बोलना। ये मैं आपको स्थूल जो समिति है उसकी बात कर रहा हूँ। वास्तव में तो अपने में सीमित हो जाना, वीतराग भाव की प्राप्ति कर लेना, सच्ची समिति तो वही है ना। और वो ज्ञानी धर्मात्मा जीवों के सहज होती है, और उनके वीतराग भाव पूर्वक 4 हाथ जमीन देख करके चलने का शुभ परिणाम उनको आए बिना नहीं रहता। जब वीतराग भाव पूर्वक जब अंदर में परिणति हो जाती है तो भाषा भी कैसी निकलती है? हितमित प्रिय निकलती है ना। जब ज्ञानी धर्मात्मा जीव वीतराग भाव की प्राप्ति कर लेते हैं तो उनकी भाषा भी कैसी होती है? हितमित प्रिय होती है। चलना भी उनका कैसा होता है? यत्नाचार पूर्वक होता है। तो कहते हैं उसका नाम है समिति। ठीक है। तो इसमें क्रिया रूप समिति, स्वभाव रूप समिति को तो जानता है और उसी को संवर का कारण मान लेता है, लेकिन वास्तविक जो सच्ची समिति है उसको नहीं पहचानता है। ये उसकी संवर तत्व के संबंध में भूल है। ठीक है, चलिए। हाँ सतीश कुमार जी बोलिए, आपका हाँ, कोई ये प्रश्न है? एग्जाम के टाइम वो टेलीग्राम का जो है वो क्या ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा क्या एग्जाम के लिए? हाँ, टेलीग्राम में आपको जाना होगा, टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना होगा। वही मतलब टेलीग्राम में ऐप डाउनलोड करके उसमें लिंक आएगी क्या? हाँ, उसमें लिंक आएगी आपको, और उसमें लिंक में आपको एक वीडियो भी बना करके भेजा है किस प्रकार से आपको उसमें प्रश्नोत्तर जो आएंगे और किस तरीके से आपको उसमें एंट्री करना है। इसका भी एक वीडियो आपको बना करके भेजा है ग्रुप के अंदर में। अब वो वीडियो देख लेना कि उसमें आपको इंटर कैसे करना है उस लिंक में, वो भी आपको उसमें विधि उसकी पूरी बता दी गई है। ठीक है। अच्छा, भैया आएगा कब? 3 बजे दोपहर में 3 बजे। हाँ दोपहर, लिंक कब आएगी हमारी लिंक? हाँ दोपहर में 3 बजे से 1-2 मिनट पहले आपके 2-4 मिनट पहले आपको लिंक डाल दी जाएगी, और वहां पर आपको उस लिंक में जाकर के अंदर प्रवेश करना है, और उसके बाद में जैसे जैसे वो आप भरते जाएंगे वो खुलता चला जाएगा, है ना। भैया अगर किसी वजह से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो किससे इस बारे में बोलना है या डिस्कस करना है? टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम आती है आप ग्रुप में व्हाट्सएप में आप मैसेज कर दीजिए, तो उसमें जो टेक्निकल टीम है वो टेक्निकल टीम आपका मार्गदर्शन करेगी। ठीक है ना। कंप्लेंट वाला नंबर दिया है ना? हाँ किंजल जी आप हैं क्या अभी यहाँ पर? हाँ क्या बोल रहे हैं भैया? सबमिट भी वहीं पे करना है क्या?
सबमिट भी वहीं पर करना है, लास्ट ऑप्शन आपका वही आएगा सबमिट, उसमें आपको क्लिक कर देना है, सबमिट हो जाएगा आपका पेपर। और भैया ये कोड जो है ये C083HL8 ये वाला चूज करना है ना अपने ग्रुप। हाँ यही जिसमें ग्रुप में हो आप, हाँ C083HL8 जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हो उसी ग्रुप में आपको, वही आपका ग्रुप है, ठीक है। तो आपको वो जो वीडियो भेजा हूँ ना आप देख लेंगे, बिल्कुल आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरी ओर से आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे से पेपर देवे और अपन ने जो ज्ञान अर्जन किया है उसको आप उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए, याद करते हुए उसमें प्रतिभागी बनेंगे तो आपका उपयोग और खिलेगा, ज्ञान और बढ़ेगा। ऐसी मेरी आपकी पुनः पुनः शुभकामनाएं हैं। हाँ परी जी बोलिए। में नहीं आई लिंक खुद भी और ना वो आया हमारी ओर से भैया जी हमारी ओर से आपका ऋण है। हाँ नहीं अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तो अरिहंत परमात्मा की बात है, अपने घर की कोई बात नहीं है। एक और बात है कि कल दोपहर में जो कक्षा होगी उसमें आपको अपने अपने अनुभव यहाँ पर क्लास में बताने हैं कि आपने जो 7 दिनों तक के जो भी लेसन यहाँ पर पढ़े हैं, जो भी बात सुनी है, तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करके जो है वो हमको ग्रुप में डालना है। तो आप लोगों में से जो भी अपने अनुभव शेयर करना चाहता है वो व्हाट्सएप में अपना नाम भेज दीजिएगा, ताकि कल दोपहर की कक्षा में क्या खोया और क्या पाया, उस दोपहर की कक्षा का विषय रहेगा क्या खोया और क्या पाया। तो आपने इन विगत 7 दिनों में क्या खोया है और क्या पाया है, आप अपने शब्दों में बोलिएगा कि आपको कैसी लगी चर्चा, कैसा लगा तत्व ज्ञान आपको, और उसके अलावा आपको आनंद आया कि नहीं आया, आपको मजा आया कि नहीं आया। इसमें वो सारी बातें आप अपने अनुभव जो है वो उसमें आप शेयर करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कल दोपहर की कक्षा में अपने खट्टे मीठे अनुभव लेकर के आइएगा और बोलने का प्रयास कीजिएगा। नाम मुझे पहले दे दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आज की परीक्षा के पश्चात, परीक्षा के बाद आप नाम दे दीजिएगा, और ताकि मैं उसको नाम से क्रमशः आपको बुला करके आपके अनुभव सुन कितना टाइम बोलना है, कितना समय तक बोलना है? 1 मिनट में? हाँ दो मिनट में बहुत होता है, 2 मिनट में आप अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। बहुत बोल सकते। हाँ 2 मिनट में आप अपनी बात रख सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में आपको जो भी बात रखना है अपनी, वो रिकॉर्डिंग होकर के क्या है वो पूरे ग्रुप में चली जाएगी और बाकी ग्रुप में भी चली जाएगी, ताकि शिविर के माध्यम से क्या लाभ हुआ है, क्या हानि हुई है, क्या हमको करना है आगे, और ये सारी चीजें हमको समझ में भी आ जाएगी, और आप लोग को भी कितना तत्व ज्ञान समझ में आया है ये भी बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए चलिए फिर से मैं आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आप लोग अच्छे से याद करके सभी परीक्षा में आवे, और किस प्रकार के प्रश्न उत्तर आएंगे मैंने आपको ये बता ही दिया है ना। हाँ ये इस टाइप के हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ चलिए कोई बात नहीं। हाँ जो प्रश्न जो आने वाले हैं मैंने आपको उसका प्रकार तो बता ही दिया है किस टाइप के आएंगे। भाई मैं एग्जांपल दे दिया कि जैसे मति ज्ञान का श्रुत ज्ञान में कौन सा अभाव है, आपको उसका आंसर लेना है। अंतरात्मा का परमात्मा में कौन सा अभाव है, आपको उसका आंसर देना है। कि पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव से क्या कहते हैं, आपको आंसर बस खाली उसमें टिक लगाना है। न अपना अंश पर में मिलाना, पर का अंश अपने में मिलाना, ये कौन से तत्व के संबंध में भूल है, आपको आंसर देना है। इस प्रकार के विकल्पात्मक प्रश्न होंगे, 4 विकल्प वहां पे दिए होंगे, एक विकल्प में आपको राइट का निशान लगाना है। सोच समझ करके आप उसमें राइट का निशान लगाइएगा। और 7 तत्व संबंधी भूल में जिस मुख्यता से बात की गई है उस मुख्यता से तत्व संबंधी भूल में आप राइट का निशान लगाइएगा। ऐसे तो एक तत्व के संबंध में भूल है, सारे तत्वों के संबंध में भूल हो जाएगी, लेकिन वहां पर आपको मुख्यता की अपेक्षा से आंसर देना है कि यहाँ पर कौन सी मुख्यता के से तत्व की भूल है। तो इस प्रकार से ये सारा प्रोग्राम होगा। तो कल सुबह की जो है कक्षा पंडित टोडरमल जी की होगी, वो आपको सुबह कक्षा में फिर सुबह भी कक्षा होगी। पंडित टोडरमल जी का जीवन परिचय और पंडित टोडरमल जी का अपने